इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं, जो कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड 100205 है। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। इसका फुल मार्क 70 नंबर का होता है। ये 9 क्वेश्चन दिया जाता है। 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का होता है। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर का। आज हम 4th वीडियो इस क्वेश्चन पेपर को हम बनाएंगे और आपको भेजेंगे। ठीक है, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 7 और 8 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए हम अपने हैंड रिटन नोट पर जाते हैं और आपको समझाते हैं गाइज। ठीक है गाइज, आगे हम अपने हैंड रिटन नोट पर 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन बोला, राइट शॉर्ट नोट ऑन पावरिंग ए इक्विपमेंट यूज्ड इन फाउंड्री शॉप। फाउंड्री शॉप में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं पावरिंग में, ये हमको लिखना है। तो पावरिंग इज ए क्रिटिकल स्टेप इन द फाउंड्री शॉप। फाउंड्री शॉप में एक क्रिटिकल स्टेप है पावरिंग प्रोसेस, वेयर मोल्टन मैटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल्टिंग फर्नेस टू द प्रिपेयर्ड मोल्ड कैविटी। मोल्टन मैटर को ट्रांसफ़र करते हैं मेल्टिंग फर्नेस में, और जिससे मोल्ड कैविटी एक बनता है और ये कास्ट कंपोनेंट क्रिएट करता है। कुछ सेवरल एसेंशियल इक्विपमेंट दिया हुआ है, उसको इस प्रोसेस में उसको देखते हैं। फर्स्ट है क्रूशियर और रेडर। क्रूशियर और रेडर। क्रूशियर और रेडर इज अ कंटेनर है used to hold and transport the molten metal from the furnace to the mold. Crucibles are typically made of refractive materials that can withstand high temperature without bending. ये क्रूशियर फर्नेस, यही क्रूशियर फर्नेस, ये फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं पावरिंग बेसिन। पावरिंग बेसिन और कप। द पावरिंग बेसिन और कप इज फ्यूनर शेप्ड। फ्यूनर शेप्ड का होता है ओपनिंग लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द मोल्ड, जो कि मोल्ड के टॉप पर एलोकेट होता है। इट सर्व्स एज एवरी एंट्री पॉइंट for the molten metal to enter the mold cavity. मोल्ड कैविटी से इंटर होता है। The design of the pouring basin is crucial. It is influence the flow and distribution of the metal inside the mold. Next देखते हैं स्प्रू एंड रनर। स्प्रू और रनर। द स्प्रू एंड रनर आर चैनर्स। दोनों चैनल होता है दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ मोल्टन मैटर फ्रॉम द पावरिंग बेसिन टू द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी से
पोरिंग बेसिन में मोटर मेटल को फ्लो करते हैं। स्क्रू कनेक्टेड द पोरिंग बेसिन, जो कि स्क्रू कनेक्ट रहता है पोरिंग बेसिन से अप टॉप ऑफ द मोड के टॉप पर। स्क्रू कनेक्ट द पोरिंग बेसिन टू द टॉप ऑफ द मोड बाय द रनर कनेक्ट द स्क्रू, जबकि रनर कनेक्ट रहता है स्क्रू से टू द मोड कैविटी। प्रॉपर डिजाइन ऑफ 3 चैनल इंश्योर इवन फीडिंग ऑफ द मोड एंड मिनिमाइज डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट को मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट देखते हैं इनगेट एंड राइजर। इनगेट आर स्मॉल ओपनिंग, इनगेट में छोटे से ओपनिंग होता है इन द मोड में, थ्रू विच द मोटर मेटर इंटर द मोड कैविटी फ्रॉम द रनर से मोटर मेटर इंटर करता है। राइजर और सो नोन एज सीडर्स भी कहते हैं राइजर को, और एक्स्ट्रा रिजर्वोयर ऑफ मोटर मेटर का एक्स्ट्रा रिजर्वोयर दैट कंपनसेट फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग सोडिफिकेशन के समय श्रिंकेज कंपनसेट होता है। यह इंश्योरिंग द कास्टिंग इज फुली फीड के समय। नेक्स्ट है बेंटिंग सिस्टम। अब बेंटिंग सिस्टम इज क्रूशियल टू एराव गैस को एराव करने के लिए बेंटिंग सिस्टम एक क्रूशियल है। टू एस्केप ड्यूरिंग द पोरिंग प्रोसेस के समय इट नॉट एडिक्यूटली बेंटेड ट्रैप्ड gases can lead to defect like porosity in the final casting में porosity defect को रीड करता है। Venting channel are provided to enable gases to escape without hindering the flow of the molten metal। नेक्स्ट देखते हैं टैपर्स। टंग्स और क्रेन। टंग्स और क्रेन्स आर यूज टू हैंडल द क्रूशियर और रेडर सेफ्टी ड्यूरिंग द पोरिंग प्रोसेस के समय क्रूशियर और रेडर को हैंडल करता है टंग्स और क्रेन। दे प्रोवाइड ए सिक्योर ग्रिप ऑन द कंटेनर, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंश्योर प्रिसाइज पोरिंग इनटू द मोड में पोरिंग को इंश्योर करने के लिए, एक्सीडेंट को बचाने के लिए कंटेनर पर सिक्योर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया 7th का ए नंबर का आंसर। अब 7th का बी देखते हैं। व्हाट इज सीजनिंग क्या है ऑफ द बोर्ड का। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बोर्ड, और बोर्ड के टाइप कौन कौन सा उसको एक्सप्लेन करें। सीजनिंग ऑफ बोर्ड ऑल्सो नोन एज ड्राइंग और एयर ड्राइंग, इसे ड्राइंग और एयर ड्राइंग भी कहते हैं। ये जो कि एक प्रोसेस है रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट, जो कि मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, कम करता है इन फ्रेशली कट वुड टू मेक इट सुइटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए सुइटेबल है। द मेन पर्पस ऑफ सीजनिंग का मेन पर्पस है टू द इम्प्रूव द स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वर्क एबिलिटी को बढ़ाना है, मेकिंग इट लेस प्रोन ऑफ ब्रेकिंग, क्रैकिंग और डीके, और ये डीके और क्रैकिंग को कम करता है। ग्रीन और फ्रेशली कट वुड कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, कट वुड में मॉइस्चर हाई परसेंट में रहता है, विच कैन कॉज डायमेंशन चेंज के कारण वार्पिंग, क्रैकिंग और डीके इफ यूज्ड विदाउट प्रॉपर सीजनिंग, बिना प्रॉपर सीजनिंग के यूज किए ही ये डायमेंशनल चेंज हो जाता है।
ये हो गया सीजनिंग क्या होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ वुड। बेसिकली टाइप ऑफ वुड दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है हार्ड वुड, सेकेंड है सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड कम फ्रॉम डिलीशियस। हार्ड वुड डिलीशियस से आता है। विच शेड देयर रेवर एनवरी। एनवरी होता है दिस ट्री जनरली ग्रो स्लोली और प्रोड्यूस डेंस और ड्यूरेबल। ये स्लोली है, ये फास्ट नहीं है। स्लोली ग्रो करता है और ये प्रोड्यूस करता है डेंस और ड्यूरेबल को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवुड ओक हो गया, मेपर हो गया, टीक हो गया, मोहोगन, वालनट, चेरी एंड आस। ये सब एग्जाम्पल है हार्डवुड का। हार्डवुड आर कॉमनली यूज्ड इन फर्नीचर में, फ्लोरिंग में, कैबिनेट में, हाई क्वालिटी वुड में और वर्किंग प्रोजेक्ट में यूज करते हैं हार्डवुड का। सॉफ्टवुड, सेकेंड है सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड कम फ्रॉम कॉर्निफेरस। कॉर्निफेरस ट्री से आता है सॉफ्टवुड, जो कि यूजुअली अब नीडर रैक और स्केल रैक डिप्स में यूज करते हैं। दिस ट्रीज ग्रो फास्टर, और ये फास्ट से ही ग्रो करता है। और रेस डेंस वुड कंपाउंड ऑफ हार्डवुड। हार्डवुड के कंपेयर में रेस डेंस देता है। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवुड पाइन, स्प्रूस, फीर, सेडर, रेडवुड। ये सब एग्जाम्पल है सॉफ्टवुड का। सॉफ्टवुड आर कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, फ्रेमिंग, प्लाईवुड और अलग इंडस्ट्री में यूज करते हैं सॉफ्टवुड का। ये हो गया सेवंथ का बी का आंसर। अब देखते हैं सेवंथ का सी। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरियस कारपेंट्री प्रोसेस। कारपेंट्री प्रोसेस कौन कौन है उसको एक्सप्लेन करें। हियर आर सम ऑफ द एसेंशियल कारपेंट्री प्रोसेस। यहाँ कुछ कारपेंट्री प्रोसेस है। फर्स्ट है मेजरिंग एंड मार्किंग। मेजरिंग एंड मार्किंग बिफोर स्टार्टिंग एनी कारपेंट्री प्रोजेक्ट। कारपेंट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मेजरमेंट करते हैं, मार्किंग करते हैं, क्रूशियल फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए ये महत्वपूर्ण है, मेजरमेंट और मार्किंग। अब सेकेंड देखते हैं कटिंग। कटिंग बोर्ड स्पेसिफिक साइज एंड शेप इज अ फंडामेंटल कारपेंट्री प्रोसेस। ये कटिंग है, फंडामेंटल कारपेंट्री प्रोसेस है। कारपेंटर यूज वेरियस टूल, अलग अलग टूल यूज करते हैं, जैसे वो क्या सा में हैंड सा, सर्कुलर सा, जिग सा, ये सब यूज करते हैं जो कट द वुड को काटने के लिए। नेक्स्ट है ज्वाइनरी। ज्वाइनरी इन्वॉल्व कनेक्टिंग पीसेज ऑफ वुड। मतलब वुड का जो पीस होता है वो कनेक्ट रहता है टुगेदर, दोनों साथ में, ज्वाइनरी और वुड का पीस, टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ फर्नीचर, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ फर्नीचर को फॉर्म करता है, बनाता है। कॉमन ज्वाइनरी टेक्निक इंक्लूड, ये टेक्निक है, इंक्लूड बट ज्वाइंट, मीटर ज्वाइंट, रैप ज्वाइंट, डेवटेल ज्वाइंट एंड मोर्टाइज एंड ड्रेनन ज्वाइंट एंड बिस्किट ज्वाइंट। ये सब ज्वाइनरी है। सेकेंड है प्रानिंग। प्रानिंग द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग एंड फ्लैटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के सरफेस के लिए ये स्मूथिंग प्रोसेस, ये प्रानिंग प्रोसेस है। राउटिंग। राउटिंग इज डन यूजिंग राउटर। राउटर का यूज करते हैं, पावर टूल का यूज करते हैं। किसके लिए? होरो आउट ऑफ एरिया इन द बोर्ड। बोर्ड में होरो एरिया को बनाने के लिए क्रिएट द डेकोरेटिव एज को क्रिएट करता है, ग्रुप्स को, इंटरेक्टिव डिजाइन को क्रिएट करता है। सैंडिंग। सैंडिंग इसेंशियल टू अचीव स्मूथ और पॉलिश। स्मूथ और पॉलिश को अचीव करने के लिए सैंडिंग का यूज होता है। नेक्स्ट है असेंबली। कारपेंटर असेंबल द कट एंड शेप्ड वुड पीसेज टुगेदर यूजिंग एप्रोप्रिएट एडेसिव, नेल, स्क्रू
और अदर फास्टनर्स टू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए ये सब टूल को यूज करते हैं। असेंबली। नेक्स्ट है फिनिशिंग। फिनिशिंग इन्वॉल्व अप्लाइंग कोटिंग। कोटिंग को अप्लाई करके, और कौन कौन सा है कोटिंग? वार्निश, पॉइंट, स्टेन और सीलेंट टू प्रोटेक्ट द बोर्ड, इनहेंस इज अपीयरेंस एंड गिव इट पॉलिश लुक। ये है फिनिशिंग। इस 7 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है व्हाट इज ए CNC। CNC क्या है? एक्सपीरियंस साइलेंट फीचर विच मेक द CNC मोर इफेक्टिव। कौन कौन से फीचर है जो कि CNC मशीन को मोर इफेक्टिव बनाता है? चलिए फिर देखते हैं कि CNC मशीन क्या है। CNC स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। CNC का फुल फॉर्म में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मशीन टूल के ऑपरेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। CNC मशीन को यूज वेरियस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में, बोर्ड वर्किंग में, मेटल वर्किंग में, 3D प्रिंटिंग में और अदर में यूज करते हैं। कुछ साइलेंट फीचर दिया हुआ है जो कि CNC मशीन को मोर इफेक्टिव बनाता है। फर्स्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। CNC मशीन आफ्टर हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी होता है। द मूवमेंट ऑफ द मशीन टूल्स आर कंट्रोल बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन टूल को कंट्रोल करता है और ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन में जो एरर होता है वो एलिमिनेट करता है, इंश्योर रिजल्ट देता है। ये हो गया प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सेकेंड देखते हैं ऑटोमेशन। CNC machine are highly automated, reducing the need for constant manual intervention. Once the program is set up, the machine can operate on its own, increasing productivity and reducing labor cost. लेबर कोस्ट को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी and versatility. CNC machine can be programmed to perform a wide range of tasks. एक वाइड रेंज होता है में परफॉर्म करता है। They can produce complex shape, ये complex shape को प्रोड्यूस करता है, इंट्रिकेट डिजाइन प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है विदाउट द नीड फॉर रिटूरिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं रिपीट एबिलिटी। CNC मशीन एंड कैन रिप्रोड्यूस द सेम पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स विथ एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी। ये सेम पार्ट को मल्टीपल टाइम्स ये प्रोडक्ट मिलता है उस विथ एक्सपेंशनल कंसिस्टेंसी के साथ। This repeatability is essential for mass production and maintaining standards के लिए essential पार्ट है repeatability। नेक्स्ट देखते हैं repeatability के बाद है reduced cycle time। CNC मशीन कैन ऑपरेट एट हाई स्पीड, हाई स्पीड से ऑपरेट करता है और रिड्यूस करता है, ओवरऑल साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कॉम्प्लेक्स मशीनिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मशीनिंग। CNC मशीन कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स मशीन टास्क, बस कॉम्प्लेक्स मैकेनिक टास्क को हैंडल करता है CNC मशीन। बोथ विथ चैलेंजिंग और इम्पॉसिबल विथ मैनुअल मेथड। नेक्स्ट है सेफ्टी फीचर्स।
CNC machine incorporate various safety features such as emergency stop and safety interlock, protective enclosures, ensuring the safety of operators and minimizing accident. एक्सीडेंट को मिनिमाइज कहता है, ऑपरेटर की सेफ्टी को देखभाल कहता है। ये हो गया 8 का ए नंबर। अभी 8 का भी देखते हैं। डिफाइन टाइपर। टाइपर को डिफाइन करें। हाउ इज द अमाउंट ऑफ टाइपर एक्सप्रेस। नेम डिफरेंट मेथड ऑफ टाइपर यूजिंग टर्निंग ऑन ए सेंटर रेथ यूजिंग सिंपल स्केच। ये है टाइपर। Taper is gradual decrease or increase in diameter along the length of a cylindrical workpiece. cylindrical workpiece में लेंथ के along डायमीटर चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो सकता है। इन मशीनिंग taper is commonly introduced to workpiece to create conical shape. conical shape को इंट्रोड्यूस करता है। फैसिलिटेट इजी डिफरेंट मैटिंग पार्ट। अलग अलग पार्ट को फैसिलिटेट करने में आसान होता है। द अमाउंट ऑफ टाइपर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइपर पर यूनिट लेंथ। ये एक्सप्रेस करता है ऑफेन रिफर टू एज टाइपर पर फुट। पर फुट भी एक्सप्रेस कर सकता है, पर इंच भी कर सकता है। इट इज द चेंज इन डायमीटर पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ डायमीटर चेंज होता है रंग द वर्कपीस के रंग। अब अलग अलग मेथड दिया टाइपर का। टर्निंग डन सेंटर रेथ। फर्स्ट मेथड है फॉर्म टूर मेथड। इन दिस मेथड a form tool with the desired taper profile is used to cut the workpiece. वर्कपीस को काटने के लिए प्रोफाइल टैपर को यूज करते हैं। द फॉर्म टूल इज ग्राउंड टू द डिजायर्ड टैपर एंगल एंड इज फेड इनटू द वर्कपीस रेडियली टू अचीव द रिक्वायर्ड टैपर। नेक्स्ट है कंपाउंड रेस्ट। ये है फॉर्म टूल मेथड, इसको बोलते हैं फॉर्म टूल मेथड। ये है वर्कपीस। नेक्स्ट है कंपाउंड रेस्ट मेथड। इन द कंपाउंड रेस्ट मेथड द कंपाउंड रेस्ट ऑफ द रेथ इज सेट ऑन द एंगल टू द रेथ एक्सिस। रेथ एक्सिस में एंगल को सेट करते हैं। The tool is then fed along the length of the workpiece using the cross side and compound rest fed, creating a taper. एक taper को create करता है। Next है tail stock set over method. Tail stock set over method. In this method, the tail stock is offset or set over from the reth axis by a specific amount. The tool is fed longitudinally along the workpiece while the tail stock set over create the taper. एक taper को create करता है। Taper turning attachment method. लास्ट मेथड है। A taper turning attachment is a specialized accessory that can be mounted on the rath. It allows the rath to produce taper accurately and width. ये हो गया 8 का बी का आंसर। थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।